अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि हमारे मंदिरों के साथ क्या हुआ, हमारे सनातन धर्म को कैसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई, तो ये हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये हमारा काम है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, खुद को, हर एक जनरेशन को इसके बारे में बताएं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने उससे कैसे निजात पाया और हमें आगे भी कैसे सचेत रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं भारत के उस पवित्र स्थल पर जिसे इतिहास ने तोड़ने की हर एक कोशिश की, लेकिन आस्था ने हर बार उसको खड़ा कर दिया। यह कहानी है भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिस पर कि 17 बार आक्रमण हुआ, जिसे बार बार गिराया गया, लेकिन जो हर बार और भी भव्य रूप से उठा। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ भारत का एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की अमर गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात राज्य के प्रभास पाटन के वेरावल के पास, सीधे अरब सागर के किनारे। यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सोमनाथ जो है वह भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो सोमनाथ नाम के पीछे की कहानी क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। तो सोमनाथ नाम के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा छिपी हुई है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी स्वामी। मान्यता है कि चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने जब श्राप दिया था तो वे धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। ये उनका श्राप था कि आप धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। तो पीड़ित चंद्रदेव ने यही प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव को कठोर तपस्या की। आपको पता है कि भगवान शिव की कठोर तपस्या करो वो खुश हो जाते हैं। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को एक श्राप मुक्त कर दिया। तभी से शिव यहाँ सोमनाथ यानी चंद्रमा के नाथ कहलाए। सोमनाथ मंदिर का जो उल्लेख है वह हमारे पौराणिक कथाओं में है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण, शिव पुराण, कई अन्य ग्रंथों में मिलता है। सोचिए कितना पुराना है ये। तो पुराणों के अनुसार यह मंदिर समय समय पर सोने, चांदी, लकड़ी, पत्थर आदि से निर्मित किया होता रहा। यह मंदिर केवल पूजा का एक स्थल नहीं था, बल्कि भारत की समृद्ध कला संस्कृति का एक प्रतीक था कि उतने पुराने जमाने में हमारी किस तरह की कला थी, किस तरह की संस्कृति थी, कि आजकल की वो टेक्नोलॉजी का जो समय चल रहा है वो भी उसको बीट नहीं कर सकता। तो प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर इतना प्रसिद्ध था कि इसके शिखर पर सोना जड़ा हुआ था। हम कितने समृद्ध थे इस बात से ये लिंक कर सकते हैं हम। हजारों पुजारी और सेवक थे, दूर दूर से व्यापारी और श्रद्धालु आते थे। कहा जाता है कि मंदिर की घंटियों की ध्वनि जितनी अच्छी थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। और यही समृद्धि, यही जो भव्यता थी वो आक्रमणकारियों को पसंद नहीं आई। सो आक्रमणकारियों में सबसे पहला जो नाम आता है वो मोहम्मद गजनबी की आती है। इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर भयानक आक्रमण किया। और उसका जो केवल उद्देश्य था वह धन लूटना नहीं था, लेकिन भारत की आस्था को तोड़ना था, क्योंकि हिंदू धर्म से बहुत चिढ़ता था वो। तो हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया उसने, शिवलिंग को खंडित कर दिया, तोड़ दिया, मंदिर को लूटा तोड़ा गया। इतिहास कहता है कि भक्तों ने शिवलिंग को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन शिव भक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। उसने पूरा कोशिश किया, बट वो रोक नहीं सकता था। अभी बार बार जो तोड़ने की कहानी थी वो वही नहीं रुकी। मोहम्मद गजनवी के बाद सोमनाथ पर कई सारे आक्रमण हुए, और कभी दिल्ली सल्तनत द्वारा, तो कभी मुगल शासकों द्वारा, कभी औरंगजेब के साथ मंदिर फिर से ध्वस्त किया गया। औरंगजेब ने भी तोड़ा इसको। हर बार मंदिर टूटा, लेकिन हिंदू राजाओं ने, भक्तों ने इसका पूरा निर्माण करवा दिया फिर से। तो यह इतिहास नहीं, यह आस्था की एक परीक्षा है कि बार बार किसी मंदिर को तोड़ा जा रहा है मुगलों के द्वारा, सभी आक्रांताओं के द्वारा, लेकिन फिर भी एक आस्था बनी हुई है कि उसको फिर दोबारा बनाया जा रहा है। 1947 के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ पहुंचे, तो उन्होंने संकल्प लिया कि सोमनाथ फिर से खड़ा होगा। कई विरोधों के बावजूद उन्होंने उसका फिर से निर्माण करवाया। 1951 में सोमनाथ मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। बहुत बड़ी बात थी ये। सोमनाथ मंदिर के पास स्थित एक बड़ा स्तंभ पर लिखा हुआ है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है,
यह भारत के प्राचीन भूगोल और खगोल ज्ञान को भी दर्शाता है कि कितना ज्ञान था, कि उस चीज को एक्यूरेट पता था, हर चीज जो लिखी हुई है वहां पे। आज का जो सोमनाथ मंदिर है वह चालुक्य स्थापत्य शैली में निर्मित है। समुद्र तट पे बहुत ही अलौकिक दृष्टि आती है, संध्या आरती होती है। यह मंदिर आज भी भारत की अखंड आस्था का प्रतीक है कि चाहे कुछ भी कर लो, हमारी आस्था खत्म नहीं होगी। सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि धर्म को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आस्था को तोड़ा जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।